आज दिन है मंगलवार का और इस दिन मार्केट वॉलेटाइल नहीं रहती। तो इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता कंपाउंडिंग करने का। तो हेलो 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 ट्रेडर्स, मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइज, क्लियरली ये यहाँ पर एक ये डाउन ट्रेंड मार्केट है और ये चार्ट है यूरो जीबीपी का। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो वो लेंगे हम। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं मार्केट में 3 कैंडल बायर्स की आ चुकी है, कोई भी पैटर्न नहीं है यहाँ पर। लेकिन अभी जो कैंडल है वो 50% ऑफ रेड कैंडल पर है। ठीक है, तो अभी इस कैंडल के बाद देखेंगे, अभी तो इसमें टाइम बचा हुआ है, अभी 50% पे है ये। तो ये कैंडल रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, बट मुझे सेलर्स का प्रेशर नहीं दिख रहा है, ना ही मुझे बायर्स का प्रेशर दिख रहा है। 30 सेकेंड्स जा चुके हैं। अब देखते हैं ये कैंडल कैसी क्लोज होगी, कहाँ पर क्लोज होगी। कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पर, ना ही बायर्स का ना ही सेलर्स का। ठीक है, देखते हैं ये कैंडल ऊपर इवनिंग स्टार के की लेवल को छुएगी या नहीं छुएगी और ये कैंडल क्या बनेगी। अभी तक इसने नहीं छुआ है गाइस। ओके, तो ये कैंडल आपकी बन गई है रेड कैंडल। कैंडल ने गैप डाउन किया है तो ये कैंडल बनेगी ग्रीन। ये श्योर कैंडल है गाइस। गाइस देखिए, 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल पे कोई भी सेलर्स अवेलेबल नहीं थे, हमने कैंडल के रिएक्शन में देख लिया है। और 50% पे ही थी अभी जो करंट कैंडल है उसकी शुरुआत, लेकिन बायर्स ने क्या किया कि गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन करके वो अब इसे ब्रेक करना चाहते हैं। अगर 50% से ही शुरू होती कैंडल तो वो रेड भी बन सकती थी, क्योंकि लेवल इज अ लेवल, राइट। और जो ये रेड कैंडल अभी अभी बनी है, इसने की लेवल को भी नहीं छुआ था इवनिंग स्टार के, तो ये श्योर ट्रेड है कि ये कैंडल अब की ही बनेगी। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं कि अब बायर्स यहाँ पर डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये कैंडल अभी उसके ऊपर जा चुकी है, अभी तो नीचे आई है। ठीक है, इवनिंग स्टार के ये ऊपर है। ओके, कैंडल की जो क्लोजिंग हो रही है वो इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर हो रही है। कैंडल ने गैप अप कर दिया है, और गैप अप किसको किया है, उसकी बॉडी को। तो बॉडी को किया है, तो मैं यहाँ से अप के लिए मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, परफेक्ट एंट्री पे मेरी ट्रेड प्लेस हुई है। देखिए यहाँ से अभी अभी एक ग्रीन कैंडल बनी है, वहाँ से उन्होंने 50% का ब्रेकआउट किया है, तो कैंडल ये इसके ऊपर ही रहनी चाहिए। इस कैंडल ने जो गैप अप किया है, तो ये इसकी बॉडी का तो क्या कोई खेल नहीं है, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो ये कैंडल मेरी एंट्री पॉइंट के तो ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि 30 सेकंड्स जा चुके हैं। अगर इसको अभी प्रेशर मिल जाए बायर्स का तो तब ये ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी। मेरी एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, परफेक्ट एंट्री है मेरे पास। ठीक है, अभी सिर्फ 13 सेकंड बाकी है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जो 5-6 कैंडल्स हैं उसमें सिर्फ बायर्स का दबदबा है, अभी भी कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे भी हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, मेरा हो गया है एटीएम। तो मुझे फिर से ट्रेड प्लेस करनी है, और इस कैंडल में गैप डाउन है, इसने 50% को स्किप कर दिया है, तो मैं यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। गाइस देखिए कि जो प्रीवियस कैंडल है वो एग्जैक्टली उसी 50% पर रुक गई है, जहाँ पे पहले हम एक डोजी कैंडल देख चुके हैं, तो इसने उसको स्किप कर दिया है, राइट। तो स्किप किया है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये कैंडल अभी रेड बनेगी। अब ये जो रेड कैंडल है, जो करंट फॉर्मिंग रेड कैंडल है, ये 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन की कैंडल से रिजेक्ट हो रही है। अगर ये उसके नीचे क्लोज करेगी तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए भी जा सकते हैं। कैंडल की क्लोजिंग के अनुसार हम अपनी ट्रेड लेंगे। ठीक है, अभी देखिए कि अभी तो ये 50% के नीचे ही है। इसको रिजेक्शन कहाँ से आ रही है, इसको अभी तो इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है, इसने बिना मतलब से गैप डाउन कर दिया है। अब जब गैप डाउन कर दिया है इसने, तो कोई रीज़न तो नहीं है गैप डाउन का, तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है। तो ये छोटी रेड बननी चाहिए वैसे तो, क्योंकि इसमें फाइट तो होगी अब, क्योंकि नीचे सपोर्ट है। ठीक है, ऐसी सपोर्ट है जहां से बायर्स ने मोमेंटम क्रिएट किया है, बायर्स ने ऊपर जाने की ट्राई की थी, राइट। लेकिन कैंडल में बिना किसी मतलब का गैप डाउन है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये गैप डाउन क्यों है तो मैं अपनी ट्रेड उस हिसाब से प्लेस करूं, बट यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, अगर यहाँ पर हुई तो नेक्स्ट कैंडल अप के लिए श्योर है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर गैप है। ठीक है, तो गैप का यहाँ पर लेवल है, मैं यहाँ से
अप की ट्रेड मैं ले लूँगा अगर कैंडल की क्लोजिंग यहीं पर होती है, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, और भी रीजंस है अप के लिए, ठीक है, मैं और भी बताऊंगा आपको कि क्या क्या रीजंस है। ओके, तो कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो गई है, नीचे सपोर्ट है, तो मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं अपनी ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ। देखिए गाइस क्या क्या रीज़न है। गाइस जो ये पैटर्न है ये है इनसाइड बार पैटर्न, ठीक है। मैंने कल ही अपने मेंटरशिप स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया है और मार्केट ऊपर भी गई है इस इनसाइड बार पैटर्न के तहत, तो यहाँ से बायर्स आएंगे ही आएंगे। और क्या रीज़न है यहाँ पर एक मोमेंटम को रिवर्स करने का, वो रीज़न ये है कि पिछली कैंडल ने गैप छोड़ के आई है, पिछली कैंडल में गैप है, दो रेड कैंडल्स के बीच में गैप है, और उससे प्रीवियस दो कैंडल्स के बीच में भी गैप है। तो यानी जो सेलर्स आ रहे थे वो धोखा दे देकर आ रहे थे, और इस कैंडल में कोई धोखा नहीं हुआ है। कैंडल की ओपनिंग सेम प्राइस से हुई है जहां से ग्रीन कैंडल बन सकती थी। अगर फिर से ये गैप अप या गैप डाउन करते तो रेड बनने के फिर से चांसेस थे, लेकिन इस बार कोई गैप अप एंड गैप डाउन नहीं है, तभी कैंडल अभी आप देख सकते हैं कि ये कैंडल ग्रीन बन रही है, ठीक है। अभी ये सिर्फ वन सिंगल कैंडल है एक सेलर्स के मोमेंटम में, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बायर्स ने एक्चुअल में अभी सेलर्स को एनगल्फ भी किया है, तो बायर्स भी स्ट्रांग है, बट ये तीन कैंडल का मोमेंटम सेलर्स का भी है, तो सेलर्स भी आ ही सकते हैं, और कैंडल में रिजेक्शन भी है। तो लाइक अभी तो बहुत रिस्की है ट्रेड करना, क्योंकि 50-50 चांस है मार्केट में, तो हम ऐसे ही गैम्बलिंग तो नहीं करेंगे, ठीक है। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे और उससे अगली पे हम निर्णय लेंगे कि कैंडल कहाँ क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल कहाँ पर ओपन होगी, ठीक है। अभी 50% पे एक लेवल है इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का, ठीक है। गन बॉक्स लगा करके देख लेते हैं गाइस, अगर मौका मिलेगा तो ट्रेड प्लेस करेंगे अगर 50% के ये नीचे रुकेगी कैंडल, ठीक है। अभी तो ये बहुत नीचे आ गई है, अभी तो ये बहुत नीचे आ गई है गाइस, और कैंडल ने गैप अप कर दिया है, बिना किसी मतलब से गैप अप है, तो अभी कुछ भी हो सकता है। वैसे जब बिना किसी मतलब से हो जाए ये गैप अप, तो फिर ऑपोजिट पार्टी आने का भी चांसेस होते हैं, और दो कैंडल ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है मार्केट में। तो बट मेरे पास कोई लेवल नहीं है रिवर्स करने के लिए, तो मैं यहाँ पर चांस नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसने इनकी विक को किया है यहाँ पर स्किप, बट फिर भी बायर्स वीक हुए हैं, और ऊपर से बायर्स को सेम पॉइंट से 2 टाइम रिजेक्शन है, तो कैंडल रेड बन सकती है। अब स्किप भी किया है इन्होंने लेवल, और वो तो बहुत दूर का लेवल है, तो लाइक उस पर तो तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है। और कैंडल में 2 टाइम्स ऊपर से रिजेक्शन है, तो कैंडल के रेड बनने के ज़्यादा चांसेस है। अगर ये रेड कैंडल इस एनगल्फिंग के की लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो मैं पुट के लिए 100% के लिए जाऊंगा, 100% के लिए अगली कैंडल रेड बनेगी अगर इसके नीचे क्लोज कर दे। अभी ये कर रही है, लेकिन अभी इसकी क्लोजिंग एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर हुई है, तो कैंडल ये ग्रीन बन सकती है। देखिए बायर्स ऊपर से मुझे वीक दिख रहे हैं, तो मैं बायर्स के साथ नहीं जाना चाहता हूं, तो इस वजह से मेरे को ये वाली ट्रेड भी स्किप करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। सिर्फ दो ही कैंडल आई थी बायर्स की, तो उन पे विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट में वैसे तो डब्ल्यू भी बन रहा है, बट फिर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो सेलर्स आए हैं उन्होंने फिर से बायर्स को एनगल्फ किया है, तो बोथ द पार्टीज आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मुझे सिर्फ एक या दो ट्रेड लेनी है अब, क्योंकि मेरा वैसे जो टारगेट है वो लगभग पूरा हो चुका है। और अभी देखते हैं ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करेगी। अगर ये रिजेक्ट हो गई और ये छोटी कैंडल बनी ग्रीन की, तो मैं फिर से पुट के लिए मैं जा सकता हूँ, ठीक है। वहाँ से पुट के लिए जाना सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना लेवल लगाया हुआ है 50% का, इसके नीचे अगर क्लोज करेगा तो भी मैं रिवर्स कर सकता हूँ मार्केट को, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और इसने उसके नीचे ही क्लोज किया, लेकिन कैंडल ने गैप डाउन किया है। कैंडल अगर नीचे आ जाए तो मैं अप की ट्रेड जरूर लगा दूंगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे आनी चाहिए कैंडल पहले नीचे, 30 सेकेंड्स के अंदर वो नीचे आएगी तो ही मैं अपर डायरेक्शन में मैं ट्रेड लगाऊंगा, क्योंकि ये जो गैप डाउन हुआ है ये ब्रेक करने के लिए ही हुआ है, ठीक है। तो अभी तो ये 30 सेकेंड्स भी जाने वाले हैं, अभी ये कैंडल नीचे नहीं आई है, ठीक है। इस कैंडल को सपोर्ट लेनी आवश्यक है, ठीक है। ये सपोर्ट के बिना नहीं बन सकती गाइज एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। अगर ये अब आ रही है नीचे, अब तो लेकिन 30 सेकेंड्स जा चुके हैं, कैंडल ग्रीन बन सकती है। अब इसने सपोर्ट भी ले लिया है उसी पॉइंट से, तो अब तो ये ग्रीन बन जाएगी।
अगर इसने उसके नीचे ही क्लोज कर दिया इवन आफ्टर द गैप डाउन, तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि वो रेड ही बनेगी, कुछ भी हो जाएगा वो रेड ही बनेगी। देखते हैं क्या होगा गाइस। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट में, जबकि ट्यूसडे का दिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके तो कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है फिर से, तो ये कैंडल अभी रेड बन जाएगी। मुझे गुड एंट्री पॉइंट चाहिए, मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है। ठीक है, वैसे तो मैं इस लाइन के ऊपर लगाना चाहता था अपनी ट्रेड। तो गाइस अभी देखिए कि बायर्स इसे ब्रेक कर चुके हैं 50% को, तो अब किस वजह से गैप डाउन हो रहा है? अभी कोई पॉइंट नहीं है गैप डाउन करने का। तो जब वो गैप डाउन किसने किया है? ये गैप डाउन किया है सेलर्स ने। तो ये कैंडल एक श्योर कैंडल है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हो सकता है कि इसे ब्रेकआउट करने के लिए किया हो, बट इसका भी पहले ही ब्रेकआउट कर चुकी है मार्केट, तो उसके भी नीचे गैप डाउन हुआ है, तो कैंडल ये रेड बनेगी। ठीक है, अभी ये बेशक ऊपर जा रही है, ये कैंडल रेड बन जाएगी गाइस, इसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है। जब बायर्स ब्रेकआउट कर चुके हैं तो कैंडल की ओपनिंग उसके नीचे क्यों हुई है? ये श्योर कैंडल है गाइस कि ये रेड ही बनेगी। देखते हैं, 2 सेकंड बचे हुए हैं, 1 सेकंड, और कैंडल रेड बन गई है। ठीक है, मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं मेरा 229 का प्रॉफिट हो चुका है। वैसे जो अब ये कैंडल बन रही है ना, ये बिल्कुल श्योर कैंडल है, ये भी डाउन के लिए, बट ये तो मिस हो गई है मुझसे, क्योंकि मैं अपना बैलेंस देखने लग गया था कि कितना प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, आज मैंने $30 से कंपाउंडिंग की थी, क्योंकि मैं आज कम ट्रेड ही लेना चाहता था। जितना जल्दी हो सके मार्केट से निकलना होता है अपने फुल फोकस के साथ। ठीक है, जितनी देर भी आप ट्रेड करें फुल फोकस से ट्रेड होनी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेडिंग का। ठीक है, अभी मार्केट में जो डब्ल्यू बन रहा था वो तो खारिज हो गया है। ठीक है, 229 का मेरा प्रॉफिट है, $29 की मैं अपनी एक ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से हम देख लेंगे कि क्या करना है, क्योंकि अभी 10-12 मिनट ही हुए हैं आई थिंक, तो अभी तो और भी ज़्यादा मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अभी भी बिना किसी मतलब के गैप डाउन है, तो अभी तो ट्रेड नहीं की जा सकती गाइस इस चार्ट पे। ठीक है, बेहतर होगा कि चार्ट ही चेंज कर देते हैं। ये चार्ट है गाइस यूरो यूएसडी का। ओके, सो द ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, और कैंडल में जो रिजेक्शन आई है वो आई है अभी पियर्सिंग लाइन पैटर्न के 50% से। तो यहाँ पे एक लेवल है जहाँ से कैंडल को रिजेक्शन आई है। ठीक है, बट ट्रेंड डाउन है मेरे पास। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, प्रीवियस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन चुकी है, अगली कैंडल वैसे बननी तो रेड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप का भी लेवल है, अगर इसने ओवरलैप के नीचे क्लोज किया तो कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये ओवरलैप के तो नीचे क्लोज कर रही है, अगर इसने पियर्सिंग के भी नीचे क्लोज कर दिया तो भी रेड बन जाएगी। ओके ओके, तो ये कैंडल ने तो ओवरलैप के तो नीचे क्लोज किया है, बट नीचे इसने पियर्सिंग लाइन के 50% से भी रिजेक्शन ले लिया है। कैंडल के रेड बनने के चांसेस बहुत है गाइस, बट स्टिल नीचे ना एक स्ट्रॉन्ग लेवल का 50% है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है गाइस, 50% ऑफ दिस पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो आप देख सकते हैं। बहुत मन हो रहा है मेरा यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन भी। ठीक है, क्योंकि नीचे अभी भी गैप बचा हुआ है 50% में, और ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। 50-50 ट्रेड है, इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वेट करना ही सही रहेगा। अभी भी गैप है नीचे, और इसने ओवरलैप को तो ब्रेक कर दिया है, ओवरलैप के ऊपर से भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते थे, बट कोई बात नहीं है, शॉर्ट ट्रेड लेंगे, एक ही ट्रेड लेनी है। ठीक है, ऑल राइट, अब ये कैंडल रेड बन गई है गाइज। अगर ये ग्रीन बनती और ये ओवरलैप के नीचे ही रहती तो अगली कैंडल श्योर होती कि वो रेड की बनेगी, बट अब ये वीक रेड बन गई है और अपनी वीक के अंदर ही क्लोजिंग कर रही है, प्लस प्लस नीचे एक 50% ऑफ पियर्सिंग लाइन भी है। तो अभी ये बहुत ही डाउटफुल केस हो गया है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ग्रीन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट एज यू कैन सी डेट द ट्रेंड इज डाउन, तो डाउन की ट्रेड लेने में ज़्यादा भलाई है हमारी। ठीक है, मैं डाउन की ट्रेड लूँगा,
इसके बाद अगर मिलेगी ट्रेड, क्योंकि अभी मॉर्निंग स्टार बन रहा है एक डाउन ट्रेंड में, तो अगली कैंडल पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ अगर ये 50% पर क्लोज हो जाए। ये वाली कैंडल 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड अभी भी ऊपर है, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ऑलराइट, तो ये कैंडल क्लोज हो गई है अपने उसके अंदर, अपनी प्रीवियस वीक के अंदर, और कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है। तो ये तो किया तो ब्रेक करने के लिए ही है, बट मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है। शायद ये लॉस भी हो सकती है, बट अभी भी सिंगल ग्रीन कैंडल आई है, ये लॉस भी हो सकती है गाइस, क्योंकि गैप डाउन हुआ है। बट कोई बात नहीं, ट्रेंड हमारे पास डाउन है, देखते हैं क्या होता है। जो ये गैप डाउन हुआ है गाइस, ये जो रेड डोजी कैंडल बनी है, ये उसको ब्रेक करने के लिए हुआ है, और कैंडल नीचे भी आई है। बट जो ये कैंडल है, ये 50% से भी रिजेक्ट होकर के नीचे की ओर जा रही है, तो इसमें तो फाइट होगी, बट ज़्यादा चांसेस है कि ये ट्रेड लॉस हो सकती है। ये श्योर ट्रेड नहीं थी, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर की ट्रेड लगाते हम, जहाँ पर अभी मार्केट है, वहाँ से अगर ऊपर की ट्रेड लगाते तो ज़्यादा सही रहता, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो देखिए सिर्फ 4 सेकंड बचे हैं और ये विन हो गई है गाइज, ये लक के साथ विन हुई है, बट अगली शो ट्रेड है। मैं जल्दी से अमाउंट चेंज करता हूँ और मैं अपनी ट्रेड लगा देता हूँ गाइज। ये वाली ट्रेड बिल्कुल शो ट्रेड है, क्योंकि अभी अभी जो बायर्स आए थे वो एनगल्फ हो गए हैं, डाउन ट्रेंड है मेरे पास, और इसने पियर्सिंग लाइन का 50% भी ब्रेक कर दिया है। ये कैंडल श्योर है कि ये रेड ही बनेगी, इसी वजह से मैंने एक और ट्रेड लगा दी है, जो कि मेरी अब लास्ट ट्रेड है सच में, ठीक है। प्रीवियस जो मेरी ट्रेड है वो लक के सहारे से विन हुई है, बट ये नॉलेज की वजह से विन होगी। ये 100% श्योर ट्रेड है, और यही ट्रेड मैं लेने के लिए कहता हूँ अपने सारे मेंटरशिप स्टूडेंट्स को, कि ट्रेंड के साथ वाली ट्रेड लेनी है आपको। मैंने भी तो बहुत देर वेट किया है ना गाइस, डाउन ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से ट्रेडिंग होती है गाइस। और आप प्लीज़, जैसा कल की वीडियो में मुझे अपना प्यार दिखाया था, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, लाइक की, बहुत अच्छा लगा। यही कारण है कि मैं आज भी अपनी रिकॉर्डिंग मैं इधर शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे। आप देख सकते हैं $296 का मेरा आज का प्रॉफिट है। अब गाइस मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।